मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में आज कहा कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाई जा सकती है। किसी भी कानून के जानकार से पूछा जा सकता है। जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा में यह बयान आया, जो लोग भी 1932 के खतियान का विरोध कर रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए प्रदीप तिवारी हैं, जो लगातार 1932 का खतियान और भोजपुरी, मगही और जो अंगिका का विरोध हो रहा था, उसके विरोध में भी लगातार मुखर होकर बोलते रहे थे। प्रदीप जी, मुख्यमंत्री जी आज बोले कि खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाई जा सकती है। आप लोग तो बहुत खुश हो गए। निश्चित तौर पे खुश हुए होंगे। और मैं शुरू से ये बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल, ये पॉसिबल नहीं है। ये अननेसेसरी, सिर्फ मैं फ्रॉम डे वन बोल रहा हूँ कि सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए ये 32 का खतियान, 32 इससे पहले भी तो बाबूलाल मरांडी जी जब सीएम बने थे, 32 का खतियान का बात उन्होंने किया था। देखे थे पूरा झारखंड कैसे जल उठा था। ये सिर्फ मुझे लगता है कि मुद्दों से भटकाने के लिए, क्योंकि आप देखिए किसी भी राज्य में आप जाइए, भारत के किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, वहाँ पे स्थानीयता का या नियोजन नीति का जो आधार है, मैक्सिमम सभी राज्यों में मैंने भी देखा है कि 15 से 20 साल वहाँ पे जो 15 से 20 साल से वहाँ रह रहे हैं, वो वहाँ के स्थानीय है, नियोजन नीति में उनको भी अधिकार मिला हुआ है। तो झारखंड कोई इकलौता राज्य तो नहीं है भारत में। जब झारखंड का छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी झारखंड के साथ बना है। उत्तराखंड में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार से 20 साल से जो वहाँ रह रहे हैं उनको स्थानीय घोषित किया गया, नियोजन नीति में उनको अधिकार दिया गया। आप पढ़ लीजिए पूरा, वो मामला उच्च न्यायालय भी गया, फिर सर्वोच्च न्यायालय भी गया, वहाँ से उस पर ये हुआ। तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि भैया जो पूरे देश में जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था पूरे देश में है, उसी चीज़ को आप यहाँ लागू करवाइए। आप 32 की मांग करके असंवैधानिक में, बिल्कुल 32 का खतियान असंवैधानिक मांग। अब ये बताइए ना, जो लोग बोल रहे हैं 32 का खतियान लागू होना चाहिए, 32 के समय, जब 32 का सर्वे के समय झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भूमिहीन थे, तो क्या वो उनको स्थानीयता का अधिकार नहीं मिलेगा अगर उस 32 का खतियान से लागू किया जाए तो? लेकिन मुख्यमंत्री जैसे ही बोले, उसके बाद जब बीजेपी के विधायक उधर से हल्ला करने लगे, तो उन्होंने बोले कि हम ही करेंगे, सब करेंगे और ऐसा शॉट मारेंगे कि सब बाउंड्री से बाहर हो जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री राज्य का मालिक होता है, और मुख्यमंत्री विधानसभा में कुछ बोलते हैं तो निश्चित तौर पे वो गरिमा वाली बात है। मुख्यमंत्री की बात को हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने ये भी तो कहा कि हम 32 के आधार पर नियोजन नीति नहीं मान सकते, क्योंकि न्यायालय इसमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करे, जैसा पहले भी हुआ है। तो आप इस बात को भी तो गंभीरता से लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बोले तो वो तो बात निश्चित तौर पर गंभीरता से लीजिएगा। तो उन्होंने ये कहा कि 32 हम नहीं मानेंगे, 32 को हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो शॉट में हम मारेंगे वो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो भैया, तो फिर उनके अगले निर्णय का इंतजार करेंगे हम लोग। अभी तक तो ठीक है, हमारे पक्ष में है। और ये बात जीत हार की नहीं है, ये बात संवैधानिक मांग की है, ये बात प्रैक्टिकल मांग की है। और हम लोग निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के इस कदम से खुश हैं। आप लोगों के, हम लोग बहुत कड़े रूप में आप लोगों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से मुख्यमंत्री तक हमने भी अपनी बात पहुंचाई है। हमने आंदोलन भी किया, और अभी भी अगर मुख्यमंत्री अपने बात से पलटते तो फिर हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री के बयान से खुश हैं? निश्चित तौर पे ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये हार जीत की बात नहीं, ये एक संवैधानिक बात है कि जब मान लीजिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि 32 के आधार पर हम नियोजन नीति नहीं बना सकते क्योंकि न्यायालय में इसकी अनुमति नहीं है, न्यायालय में मामला अटक जाएगा, तो निश्चित तौर पे हमारे पक्ष की बात है ये। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिन से लगातार विधानसभा का घेराव झारखंड के अलग अलग संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। जयराम महतो भी आए थे, कितनी भीड़ थी आप देखे होंगे। तो ये तो झारखंड की जनभावना की मांग है कि भाई 1932 का खतियान लागू। अब झारखंड की जनभावना की मांग थी, तो उसी तरह तो मांग तो 2001-2002 में भी हुआ था ना। उसका आपने देखा था रिजल्ट क्या हुआ था। तो संविधान जब जयराम महतो जी संविधान लेके घूमते हैं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। लेकिन मैं आप बताइए ना कि किसी भी राज्य में ये व्यवस्था है क्या? सिर्फ झारखंड तो इकलौता राज्य नहीं बनाना। झारखंड के साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड को ही ले लीजिए, और अन्य सारे राज्यों को छोड़ दीजिए। वहाँ भी तो पहले से स्थानीय लोग थे ना, वहाँ भी तो 32 से लोग रहते आ रहे हैं। वहाँ तो कभी इस तरह की व्यवस्था की मांग नहीं उठी। क्या चाहते हैं कि कैसे हम लोग यही चाहते हैं कि पूरे भारत में जो व्यवस्था है, पूरे भारत में जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था पूरे झारखंड में भी लगनी चाहिए। बिहार में जो व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है, उड़ीसा में जो व्यवस्था है, बंगाल में जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था लागू होना मंजूर है। पहले सरकार ये तो तय करे ना कि स्थानीय कौन। आप देखिए, दुर्भाग्य है इस राज्य का कि 21 साल बीत गए
और आज तक स्थानीय कौन ये डिफाइन नहीं हो पाया। 85 को रघुवर दास जी ने किया था, स्वागत योग्य है, उसी को रहने दीजिए, क्योंकि लगभग लगभग सारे पूरे देश में वही व्यवस्था है। लेकिन अननेसेसरी मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए 32 का मांग हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं, अभी भी विरोध कर रहे हैं। और जब नियोजन नीति 32 के आधार पर नहीं होती तो फिर स्थानीय नीति 32 के आधार पर क्या होगी। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप 32 को नियोजन नीति 32 के आधार पर नियोजन नीति कर दीजिए, 32 के आधार पर स्थानीय नीति घोषित कर दीजिए। झारखंड के बहुत ऐसे व्यक्ति जो 32 के खतियानधारी हैं, पूरे देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी कर रहे हैं। तो 32 लागू होने के बाद, क्योंकि वही तो वहाँ के स्थानीय का अधिकार मार के बैठे हुए हैं, क्या आप उन्हें वापस लाइएगा? बताएं जयराम जी बताए, तीर्थनाथ आकाश जी बताए, लोबिन हेम्ब्रम जी बताए, लंबोदर महतो जी कि जो व्यक्ति जो 32 के खतियानधारी हैं, जिनके पास झारखंड में 32 का खतियान है, और बहुत सारे प्रमाण मेरे पास भी है, बहुत सारे लोग जैसे भारत के अन्य राज्यों में तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरी करके वहाँ घर लेके रह गए, वहाँ घर बना लिया, तृतीय चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो भी तो वहाँ अधिकार मार के बैठे हुए हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो। अभी तो 20 साल 22 साल राज्य का हुआ है, तो आगे फिर वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसलिए तो यहाँ की स्थानीय नीति बने, यहीं के लोगों को रोजगार मिले। तो पहले स्थानीय नीति तो पूरे देश में जो वो भी है यहीं पे बने, रघुवर जी ने बनाया ना। तो पूरे देश की व्यवस्था जो लागू वही व्यवस्था यहाँ लागू। झारखंड को थाईलैंड में नहीं ना है, अमेरिका में नहीं ना है। झारखंड के साथ ही ठीक है, और सारे राज्यों को छोड़ झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ उत्तराखंड अलग हुए एक ही तिथि को, वहाँ का आधार आप ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री आज ये भी बोले कि इससे पहले जो भी रघुवर सरकार में नियुक्तियां हुई उसमें बिहारी और दूसरे अलग अलग राज्यों के लोग ज़्यादातर घुस गए, और इसीलिए हम लोग जो है 1985 वाला जो खतियान था उसको रद्द। ये डैमेज कंट्रोल है। एक तरफ तो वो मान लीजिए 32 के आधार पर बोल रहे हैं कि स्थानीय नियोजन नीति नहीं बन सकती है, तो उनको फिर अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं भोजपुरी, बिहारी और उत्तर प्रदेश को टारगेट करना होगा ना। ये केवल डैमेज कंट्रोल है और कुछ नहीं। ये मेरे हिसाब से डैमेज कंट्रोल है, ताकि बैलेंस बना रहे। खाली उसको बोल के और जो आंदोलनकारी उनको खुश कर दें कि ठीक है 32 पे नियोजन नीति, लेकिन बिहारी उत्तर प्रदेश वालों के खिलाफ बोल रहे हैं ना, इस डैमेज कंट्रोल बैलेंसिंग। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि 32 के आधार पर आप नियोजन नीति नहीं बनाएंगे, तो कैसे और राज्य के लोगों को आप छोड़ देंगे? तो आप लोग जो आवाज़ उठा रहे थे तो लग रहा है कि आप लोगों की जीत हो गई। देखिए, मैंने तो कहा ना कि जीत हार की बात नहीं है, ये बात है संवैधानिक रूप से जो मांग रखिए ना, प्रैक्टिकल मांग रखिए ना। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि देखिए, हम लोग को ये लोग बाहरी डिफाइन कर दिया है भाई। हम जितने लोग भी आंदोलनकारी हैं, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, इसका जवाब दें हमको। ठीक है, एकीकृत बिहार था, तो उसी समय ये लोग जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जिनका घर गांव पड़ता है गोपालगंज, जिनका गांव पड़ता आरा, जिनका गांव पड़ता बक्सर, लोग वहां चल जाइए। उसी समय कहना चाहिए था ना। जो आंदोलनकारी थे, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी थे, लोबिन हेम्ब्रम जी बहुत मुखरता से बात उठा रहे हैं, सुदेश महतो जी का नींद अभी टूटा। तो ये लोग, अमित महतो जी, इन लोग को बोलना चाहिए था ना भैया कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा वैसे ही झारखंड बिहार का भी बंटवारा होगा, जिनका गांव गोपालगंज वहाँ रह जाए। अब मैं देखिए, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे पूछता हूँ, आप ही मेरे पूरे लोग जज करें ना कि जो लोग 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे भैया? पूरे देश में 15-20 साल से जो लोग किसी राज्य में रह गए, वहाँ के स्थानीय हो गए, यहाँ पे क्यों नहीं? यही तो हमारी मांग है कि भाई आप संवैधानिक व्यवस्था लागू कीजिए ना, हम लोग सभी आपके साथ हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि नियोजन में खतियान को नहीं माना जा सकता, स्थानीय नीति में तो लागू कर सकते हैं। जब नियोजन में नहीं मानिएगा तो स्थानीय में कैसे मानने देंगे? उसके लिए तो हम लोग हैं ना, हम लोग लड़ेंगे उसके लिए तो लड़ेंगे। आप लोग कौन लड़ेगा? आप लोग तो जब बंद बुलाते हैं तो 6 लोग सिर्फ सड़क पर उतरते हैं। देखिए, इस तरह भी तो मैं बताऊं कि ये लड़ाई कौरवों और पांडवों के बीच में, कौरवों और पांडवों के बीच में। हम लोग मान लीजिए 5 कौरव है, वो लोग, हम लोग 5 पांडव, लोग 100 कौरव। निश्चित तौर पे उनकी जो ये संवैधानिक मांग कर रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, निश्चित रूप में इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन हम में क्षमता है कि हम अकेले भी लड़ेंगे, और ऐसा नहीं है। वो अभी भी हम लोग बहुत सा जगह बैठक किए। अब वो उस बंद की बात, क्योंकि मैंने आपके चैनल पर पहले ही कह दिया था कि हम लोग बंद के समर्थक नहीं, तो लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हमारे, प्रतिदिन हमसे बात होती है, बात भी होती है, कुछ धमकी भी मिलता है, तो है। अब और मुख्यमंत्री जी ने जो आज कहा, वो निश्चित तौर पर हमारे लिए अच्छा खबर, जीत नहीं है, जीत हम नहीं मानते इसको, हमारे लिए अच्छा संदेश है
कि नियोजन नीति नहीं, उसी तरह स्थानीय नीति भी नहीं लागू करेंगे मुख्यमंत्री जी। लागू करेंगे तो फिर हम लोग आएंगे, अकेले रहे 500 लोग रहे 5000 लोग रहे, अकेले होते नहीं। आपके तो जयराम महतो जी ने कहा था, आप ये बात बताइए कि इतना बड़ा आंदोलन किए थे तीर्थनाथ आकाश जी, पैदल चल के आए थे, कितने लोग बैठे थे वहाँ से, पैदल कितने लोग आए, कितने लोग धरना पे बैठे थे? आप इस चीज़ को भी जज कीजिए। भीड़ मुद्दा नहीं है, जिगर मुद्दा है। हमारे पास है जिगर, हम अपनी मांग के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल, ये प्रदीप तिवारी थे। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंड विधानसभा में बयान आया कि खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बना सकते, और उससे अब ये लोग उत्साहित हैं क्योंकि लगातार ये 1932 का खतियान का विरोध करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि इस आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे, मतलब झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। अपने सहयोगी सूरज के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in